नमः शिवाय। हे शिव भक्तों, ये संसार कर्म और फल के नियम से चलता है, पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि जीवन में पुण्य वास्तव में होता क्या है? क्या केवल पूजा पाठ करना ही पुण्य है, या फिर सच्चे मन से किया गया हर कर्म भी पुण्य कहलाता है? आज की इस पावन कथा में हम आपको ले चलेंगे कैलाश पर्वत की उन शांत वादियों में। कैलाश पर्वत की शांत वादियों में उस दिन एक अलौकिक शांति फैली हुई थी। हिमालय की बर्फीली चोटियां, मंद मंद बहती ठंडी हवाएं, और उन सब के बीच भगवान शिव ध्यान में लीन थे। माता पार्वती उनके समीप शांत भाव से बैठी थी। कुछ समय तक मौन रहा, फिर माता पार्वती ने अत्यंत विनम्र स्वर में कहा, हे प्रभु, ये संसार सुख और दुख से भरा हुआ है। कोई मनुष्य जन्म से ही सुख पाता है और कोई जीवन भर कष्ट झेलता है। हे प्रभु, ये संसार सुख और दुख से भरा हुआ है। कोई मनुष्य जन्म से ही सुख पाता है और कोई जीवन भर कष्ट झेलता है। क्या ये सब पुण्य और पाप का ही परिणाम है? भगवान शिव ने धीरे धीरे अपने नेत्र खोले। उनके मुख पर करुणा थी और स्वर में गहन शांति। उन्होंने कहा, हे पार्वती, ये संसार कर्मों के नियम से बंधा है। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे प्राप्त होता है, परंतु पुण्य को समझना इतना सरल नहीं है। हे देवी, पुण्य कोई दिखावे का कर्म नहीं है। पुण्य कोई बड़ा यज्ञ या भारी दान भी नहीं है। पुण्य तो मन की शुद्धता से जन्म लेता है। जब मन निर्मल होता है तब किया गया हर कर्म पुण्य बन जाता है। जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा करता है, उनके सुख और दुख में सच्चे मन से सहभागी बनता है, वही सच्चा पुण्य अर्जित करता है, क्योंकि माता पिता की सेवा स्वयं ईश्वर की सेवा के समान है। हे पार्वती, जो व्यक्ति दुखी को देखकर करुणा करता है और बिना किसी स्वार्थ के उसकी सहायता करता है, वही पुण्य के मार्ग पर चलता है। दान तभी पुण्य बनता है जब उसमें अहंकार न हो। यदि दान के साथ घमंड जुड़ जाए तो वही पुण्य धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जो अपने कर्मों पर गर्व करता है वो अपने पुण्य को स्वयं ही नष्ट कर देता है। हे देवी, सत्य के मार्ग पर चलना सरल नहीं होता, पर जो मनुष्य सत्य को अपनाता है, धर्म के मार्ग पर चलता है, वही पुण्य का सच्चा अधिकारी बनता है, क्योंकि धर्म सदैव सत्य पर ही आधारित होता है। भगवान शिव ने आगे कहा, पुण्य का फल तुरंत दिखाई नहीं देता, पर जब पुण्य फलित होता है तो जीवन की हर कठिनाई को सरल बना देता है और मन को अद्भुत शांति प्रदान करता है। ये सुनकर माता पार्वती भाव विभोर हो गई। उन्होंने समझ लिया कि पुण्य केवल शब्दों में नहीं, बल्कि हमारे विचार, हमारे कर्म और हमारी भावना में छुपा है। माता पार्वती कुछ क्षण मौन रही। उनके नेत्रों में शांति थी और हृदय में गहन संतोष। उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, आज आपने मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया। अब मैं समझ गई हूं कि पुण्य केवल पूजा या व्रत में नहीं, बल्कि हर उस कर्म में है जो निस्वार्थ भाव से किया जाए। भगवान शिव मंद मुस्कान के साथ बोले, हे देवी, यही सत्य है। जो मनुष्य अपने कर्तव्यों को धर्म समझकर निभाता है, वही जीवन में सच्ची शांति प्राप्त करता है। हे पार्वती, संसार में बहुत से लोग पुण्य की खोज में दूर दूर भटकते हैं, परंतु ज्ञात नहीं होता कि पुण्य उनके अपने आचरण में छुपा है। जो मनुष्य किसी को क्षमा करता है, किसी का अपमान नहीं करता और हर प्राणी के प्रति करुणा का भाव रखता है, वही व्यक्ति जीवन में सबसे अधिक पुण्य अर्जित करता है। भगवान शिव ने अंत में कहा, हे देवी, यही सत्य है। जो मनुष्य अपने कर्तव्यों को धर्म समझकर निभाता है, वही जीवन में सच्ची शांति प्राप्त करता है। हे पार्वती, संसार में बहुत से लोग पुण्य की खोज में दूर दूर भटकते हैं, परंतु उन्हें यह ज्ञात नहीं होता कि पुण्य
उनके अपने आचरण में छुपा है। जो मनुष्य किसी को क्षमा करता है, किसी का अपमान नहीं करता और हर प्राणी के प्रति करुणा का भाव रखता है, वही व्यक्ति जीवन में सबसे अधिक पुण्य अर्जित करता है। भगवान शिव ने अंत में कहा, हे देवी, याद रखना, पुण्य का मार्ग शांत होता है, दिखावे से दूर और अहंकार से मुक्त। जो इस मार्ग पर चलता है, उसका जीवन स्वयं एक कथा बन जाता है। ये सुनकर माता पार्वती ने भगवान शिव को नमन किया और कैलाश पर्वत की वादियों में पुनः वही दिव्य शांति फैल गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप ऐसे और ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कंटेंट देखना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। हर नए वीडियो के साथ हम आपके लिए लाएंगे और भी आध्यात्मिक कहानियां, पौराणिक कथाएं और जीवन बदलने वाले संदेश। हमारे साथ जुड़े रहें, सीखते रहें और अपने जीवन को और भी सुंदर बनाइए। धन्यवाद।